नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। भोजपुरी गानों से सबको अपना दीवाना बना देने वाले और लॉलीपॉप लागिलू फेमस गाने के सिंगर पवन सिंह इस समय सियासी मैदान में भी बड़ी चर्चाओं में हैं। पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है, लेकिन क्या राजनीति में भी अपनी ताकत और रुतबा बना पाएंगे पवन सिंह? इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। हाल ही में पवन सिंह पर भाजपा ने दांव खेलते हुए पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट ऑफर की, लेकिन बीजेपी की पहली सूची के नाम घोषित होने के 24 घंटे के भीतर पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। सवाल है कि बीजेपी ने पवन सिंह को ही क्यों चुना? तो जवाब सुनिए। भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के बीच पवन सिंह बेहद फेमस है। उनकी बड़ी फैंस फॉलोइंग है, साथ ही उनके चाहने वालों की भी संख्या करोड़ों में है। पवन सिंह के गाने इतने पॉपुलर रहे हैं कि भोजपुरी के अलावा देश के दूसरी भाषा को समझने वाले तो अलग, उनके गाने विदेशों के पब और डिस्को में भी बजते हैं। लेकिन ये सारा खेल ही उनके गानों का है। अभी ये भी आपको बताएंगे, अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते तो उनके जीतने की पूरी संभावना थी। पार्टी के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई, लेकिन अगर वे चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। बीजेपी को एक सीट की वजह से 5 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसी वजह से बीजेपी की तरफ से उन्हें दबाव दिया जा रहा था। इसलिए पवन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है पवन सिंह के गाए हुए गाने। बंगाल की महिलाओं से जुड़े कुछ गानों को लेकर विवाद खड़ा होने पर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से पहले मना कर दिया। जैसे ही पवन सिंह के आसनसोल से प्रत्याशी बनने की घोषणा हुई, उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह पर हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से पवन सिंह के बंगाल की बेटी को लेकर गाए हुए गाने पर हंगामा मच गया। कलकतिया राजा से लेकर बंगाल वाली सवतनिया तक पवन सिंह के वो गाने जिन्होंने सियासी बवंडर ला दिया। पवन सिंह ने अपने गानों में बंगाल की महिलाओं को काले जादू से जोड़ा है और उन्होंने बंगाल की महिलाओं को सौतन कह के संबोधित भी किया है। पवन सिंह का एक गाना है जिसका मतलब है कि कलकत्ता में कमाने मत जाइए, कारण है वहां की महिलाएं, जिनको गाने में सौतन कहा गया है। मती मार लेंगी मतलब वश में कर लेंगी। इसके अलावा पवन सिंह का एक गाना यूट्यूब पर है। इस गाने में पवन सिंह की आवाज में एक महिला है जो चेतावनी देते हुए कह रही है कि अगर उस महिला ने पवन सिंह को चुम्मा नहीं दिया तो बंगाल से सौतन ले आएंगी। इसके अलावा पवन सिंह के कई ऐसे गाने हैं जिनमें कुल मिलाकर बंगाली महिलाओं को नचनिया और अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इसी वजह से बंगाल में उनके खिलाफ लगातार कैंपेन चला। उनके गानों और फिल्मों में जिस तरह से बंगाली महिलाओं को दिखाया गया है, इसे लेकर काफी बवाल हुआ। इस तरह एक वजह तो पवन सिंह के गाने रहे हैं और दूसरी वजह है बीजेपी की तरफ से। उनसे बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आपको टिकट हम देंगे तो आप बीजेपी के लिए हर दिन 4 से 5 रैलियां करनी होगी, जिस पर पवन सिंह राजी नहीं हुए और उन्होंने मना कर दिया। इससे उनका बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाएगा। इसे लेकर पवन सिंह ने साफ इनकार कर दिया। आसनसोल की टिकट को ना कहने के बाद पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे कह रहे हैं कि चुनाव तो वे लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से, ये वे बाद में बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐसी चर्चाएं हैं कि पवन सिंह बिहार के आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह आरा के हैं और यहीं से उन्होंने अपनी भोजपुरी स्टार बनने का सफर शुरू किया था। माता से किया गया वादा का जिक्र करते हुए उन्होंने आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी महासभर में उतरने के संकेत भी दे दिए। कहा जा रहा है कि आरजेडी भी उनसे संपर्क में है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने आरा से चुनाव लड़ने के लिए खासा तैयारी भी की हुई है, लेकिन जब उन्हें आसनसोल से टिकट मिला तो शायद वह इससे संतुष्ट नहीं थे। वहीं राजनीतिक गलियारों में पवन सिंह द्वारा दूसरे विकल्पों को चुनने के बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आरा सीट के लिए कहीं पवन सिंह दूसरी पार्टी के संपर्क में तो नहीं है, और क्या पवन सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आरा से चुनाव लड़ना भी पवन सिंह के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आरा लोकसभा से 2 बार के सांसद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे आर.के. सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे आरा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पवन सिंह का आरा से कैसे लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? पवन सिंह को एडजस्ट करने के लिए पार्टी की तरफ से क्या बदलाव किया जाएगा?
क्योंकि आजकल राजनीति में कल का क्या पल का पता नहीं। लेकिन ये तय है कि पवन सिंह आरा और काराकाट इन्हीं 2 सीटों में से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगे की जो भी अपडेट होगी उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। जब तक के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।